नमस्कार। आज हम पांचवी कविता या पद्य जिसका नाम है गुरुबानी और जिसके कवि हैं गुरु नानक, ये पद्य आज हम देखेंगे। पहले हम कवि का परिचय देखेंगे। गुरु नानक जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक ग्राम में हुआ। बचपन से ही आपका झुकाव आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग की ओर रहा। आपके व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक और कवि के गुण पाए जाते हैं। आप सर्वेश्वरवादी हैं और सभी धर्मों वर्गों को समान दृष्टि से आपने देखा है। आपने विश्व बंधुत्व के विचार की पुष्टि की है। आपके भावुक और कोमल हृदय ने प्रकृति से एकात्म होकर जो अभिव्यक्ति की है वह अनूठी है। आपकी काव्य भाषा में फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी भाषा के शब्द समाये हुए हैं। सहज सरल भाषा द्वारा अपनी बात कहने में आप सिद्धहस्त हैं। आपका निधन 1539 में हुआ। प्रमुख कृतियाँ देखिए। गुरु ग्रंथ साहिब, ये उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। अब विधा परिचय देखिए। पद काव्य रचना की एक गेय शैली है। इसके विकास का मूल स्रोत लोक गीतों की परंपरा ही माना जा सकता है। हिंदी पद शैली में विभिन्न छंदों का प्रयोग अनेक निश्चित रूपों में हुआ है। हिंदी साहित्य में पद शैली की दो निश्चित परंपराएं मिलती हैं। एक संतों की सबद और दूसरी कृष्ण भक्तों की परंपरा। अब इस कविता के माध्यम से भक्तिकालीन कवि गुरु नानक जी ने इस कविता में क्या है, क्या संदेश दिया है, ये हम देखेंगे। तो कविता का परिचय सारांश में मैं आपको बताती हूँ। प्रस्तुत दोहों तथा पदों में गुरु नानक जी ने गुरु की महिमा, कर्म की महानता, सच्ची शिक्षा आदि विषयों पर अपने विचार प्रकट किए हैं। मनुष्य के जीवन को उदात्त और चरित्रवान बनाने में गुरु का मार्गदर्शन, मनुष्य के उत्तम कार्य और सच्ची शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान रहता है। गुरु द्वारा दिए जाने वाला ज्ञान ही शिष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। संसार मनुष्य की जाति का नहीं अपितु उसके उत्तम कर्मों का सम्मान करता है। मनुष्य का श्रेष्ठत्व उसके अच्छे कर्मों से सिद्ध होता है, न कि उसकी जाति अथवा वर्ग से। गुरु नानक ने कर्मकांड और बाह्य आडंबर का घोर विरोध किया है। तो इस कविता के माध्यम से गुरु नानक जी ने हमें गुरु की महिमा क्या होती है, कर्म की महानता किसमें होती है, सच्ची शिक्षा क्या होती है आदि के बारे में बताने का प्रयत्न किया है। तो पहले मैं एक एक पद पढ़ती हूँ, उसके बाद उसमें आए हुए जो कठिन शब्द हैं वो आपको बताती हूँ और फिर उसका विवेचन या स्पष्टीकरण मैं आपको देती हूँ। तो पहले ध्यान से कविता की जो पहला पद है उसको ध्यान से सुनो। नानक गुरुन चेतनी मनी आपने सुचेत, छूते तिल बुआड़ जीव सुए अंदर खेत, खेते अंदर छुटया कहू नानक सऊ नाह, फली अही फूली अही बपुड़े भी तन विच स्वाह। अब कठिन शब्द देखो। आपने यानी अपने आप को, आपने यानी अपने आप को। चेतनी का मतलब है चिंतन करना, चेतनी चिंतन करना। मणि यानी मन से, मणि का मतलब है मन से। छूते, छूते यानी बिखरे। तिल का मतलब है ऐसा पौधा जो अपने आप उगता है, जिसे कांग्रेस भी कहा जाता है। ऐसा पौधा
जो अपने आप उगता है, जिसे कांग्रेस भी कहा जाता है। बुआड़ का मतलब है बुआई। बुआड़ का मतलब है बुआई। ज्यू यानी जैसे। ज्यू का मतलब है जैसे। सुये, सुये यानी व्यर्थ। छुट्ट्या यानी अकेला। सऊ यानी ईश्वर। सऊ का मतलब क्या है? ईश्वर। नाह यानी नाथ या स्वामी। अहि का मतलब है होना। बपुड़े, बपुड़े यानी बिचारे, बिचारा। विच का मतलब है गंदगी। विच का मतलब है गंदगी या मैला। तन का मतलब है शरीर। स्वाह का मतलब है नष्ट होना या राख होना। तो अब इसका स्पष्टीकरण हम देखेंगे। नानक गुरुन चेतनी मनी आपने सुचेत। गुरु नानक क्या कहते हैं कि जो लोग गुरु का चिंतन नहीं करते हैं, नानक गुरुन चेतनी मनी आपने सुचेत, मतलब जो लोग गुरु का चिंतन नहीं करते, छूते तिल बुआड़ जू सुए अंदर खेत। तो वो लोग कैसे होते हैं? जो लोग मन में गुरु का चिंतन नहीं करते या गुरु की भक्ति नहीं करते या अपने आप को आपने सुचेत, मतलब अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं। गुरु नानक क्या कहते हैं कि जो लोग गुरु का चिंतन नहीं करते और अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, छूते तिल बुआड़ जू सुए अंदर खेत। तो वो लोग कैसे होते हैं? वे व्यर्थ में उगने वाली जो तिल के पौधे होते हैं उनके समान होते हैं। ऐसे लोग, कैसे लोग? जो गुरु का चिंतन नहीं करते, अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, तो ऐसे लोग क्या होते हैं? व्यर्थ में उगने वाले जो पौधे होते हैं। कौन से पौधे? तिल के पौधे, कि बिना पानी डाले, ना बिना देखभाल किए वो अपने आप इधर उधर बिखरे हुए उगते हैं। तो मतलब व्यर्थ की वो वनस्पति होती है, किसी के फायदे की नहीं होते। कांग्रेस आप सभी ने देखा है। कांग्रेस से जो घास है, जो पौधा है, आप सभी ने देखा है। जब हम उसके पास जाते हैं तो एक गंदी सी उसकी बांस आती है या फिर गंदगी होती है उसमें, ऐसा वो पौधा होता है। तो बिल्कुल ऐसे पौधे की तरह मनुष्य होता है। कौन सा मनुष्य? जो गुरु की भक्ति नहीं करता, गुरु का चिंतन नहीं करता, गुरु के प्रति उसके मन में लापरवाही है, तो या फिर अपने आप को बहुत ज्ञानी समझता है। ऐसा व्यक्ति कैसा होता है? व्यर्थ में उगने वाली तिल की जो झाड़ियाँ होती है, तिल के जो पौधे होते हैं या कांग्रेस के जो पौधे होते हैं, उनकी तरह व्यर्थ उसका जीवन होता है। किसका जीवन ऐसा होता है? जो मनुष्य गुरु का चिंतन नहीं करता और अपने आप को ज़्यादा होशियार, ज़्यादा ज्ञानी समझता है। अब आगे देखो। खेते अंदर छुट्या कहू नानक सहु नाहु, फली अही फूली अही बपुड़े भी तनविच स्वाह। खेते अंदर छुट्या कहू नानक सहु नाहु। यहाँ पर गुरु नानक जी क्या कहते हैं कि ये जो पौधे होते हैं खेत के अंदर, ये जो पौधे होते हैं गंदगी से मैले होते हैं या
उसकी गंदगी आती है, ऐसे पौधे होते हैं। वे ऊपर से फलती फूलती तो हमें दिखाई देती है, ऊपर से फलती फूलती ये पौधे हमें दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से क्या होती है, गंदगी होती है उसमें। फली अही फूली अही बपुड़े भी तनविच स्वाहा। ये जो फलते हैं फूलते हैं लेकिन कैसे होते हैं, बेचारे उसमें गंदगी आती है और वो तनविच स्वाह हो जाते हैं। मतलब लोग ऐसे, ये जो पौधे होते हैं और समाज में जो ऐसे लोग होते हैं जो गुरु के प्रति आदर की भावना नहीं रखते, तो उनके साथ अच्छे लोग बिल्कुल नहीं रहते। मतलब ऐसे लोगों से वो छुटकारा पाते हैं, किनारा कर देते हैं। कैसे, बिल्कुल इस तिल के पौधे जैसे, कि जो तिल का पौधा अकेला ही रहता है, अकेला ही उगता है, अकेला ही रहता है, उसकी गंदगी आती है, इसीलिए कोई उसके साथ नहीं रहता, वो नष्ट हो जाता है, राख हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह मनुष्य का शरीर भी होता है। जो ईश्वर का गुणगान करता है, गुरु का चिंतन करता है, तभी सारे अच्छे लोग उसके संगत में रहते हैं। लेकिन जो अपने आप को अहंकारी समझता है, अपने आप को ज्ञानी समझता है, ऐसे लोगों के साथ कोई नहीं रहता। मतलब वो अकेले रह जाते हैं और एक न एक दिन वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। आया समझ में? अब अगला जो पद है उसे हम देखेंगे। जली मोह घसी मसी करी, मती कागद करी सारू। भाई कलम करी चितु लेखारी, गुरु पूछी लिखू बिचारी। लिखू नाम सालाह लिखू, लिखू अंतन पारावार। अब पहले जो कठिन शब्द है उसे देखो। जली का मतलब है जलना, जली का मतलब है जलना। मोह का मतलब है लोभ या लालसा, मोह का मतलब लोभ या लालसा। मति यानी बुद्धि, मति का मतलब है बुद्धि। ऊपर की पंक्ति का शब्द रह गया है, उसे लिख लो पहले। घसी का मतलब है घिसना, घसी यानी घिसना। मसी यानी स्याही, लिखने के लिए जिससे हम लिखते हैं ना वो स्याही। घसी यानी घिसना, मसी यानी स्याही, करी यानी बनाओ या करना। करी का मतलब है करना या बनाना। अब अगली पंक्ति के शब्द देखो। मति यानी बुद्धि। कागज का मतलब आप सभी को मालूम है, कागज। करी यानी करना। सारू यानी श्रेष्ठ या अच्छा, सारू का मतलब है अच्छा। भाई यानी प्रेम भाव, भाई का मतलब प्रेम भाव। चित्तू यानी मन। लेखारी, लेखारी यानी लेखन करने वाला या लिखने वाला, लेखक जिसे हम बोलते हैं। पूछी, पूछी का मतलब है पूछ कर। लिखो यानी लिखना। बिचारी यानी बिचारी यानी बिचारी, बिचारी यानी विचारी। सालाह यानी स्तुति, सालाह यानी स्तुति। पारावार, पारावार जिसकी कोई सीमा नहीं होती या अंत नहीं होता, जिसकी कोई सीमा नहीं होती या अंत नहीं होता। अब इस पद्य का अर्थ देखो। जली मोह घसी मसी करी, मति कागद करी सारू। गुरु नानक इस पद्य में क्या कहते हैं कि मोह को जलाकर, मोह को जलाकर
या घिस कर उसकी क्या बनाओ, स्याही बनाओ। मसी यानी क्या, स्याही। अपने अंदर जो मोह है उसका त्याग करो। मोह घसी मसी करी, जली मोह घसी मसी करी, मतलब क्या, अपने अंदर का जो मोह है उसे जलाकर घिसाकर उसकी स्याही बनाओ। मति कागद करी सारू, अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ कागज बनाओ। अपनी बुद्धि को क्या करो, श्रेष्ठ कागज बनाओ। मोह को क्या करो, जलाकर घिसकर उसकी स्याही बनाओ और अपनी बुद्धि से क्या बनाओ, कागज बनाओ। भाई कलम करी चित्तू लेकारी, भाई यानी प्रेम भाव, प्रेम भाव की कलम बनाओ। प्रेम भाव की क्या बनाओ, कलम बनाओ। चित्तू लेकारी, और चित्त को लेखक समझो, और चित्त को लेखक समझो। फिर से देखो, इन 3 पंक्तियों का अर्थ मैं फिर से बताती हूँ। जली मोह घसी मसी करी, गुरु नानक जी क्या कहते हैं कि मोह को जलाकर या घिस कर उसकी स्याही बनाओ और अपनी जो बुद्धि है उस बुद्धि से एक अच्छा कागज बनाओ। प्रेम भाव को क्या बनाओ, कलम बनाओ, और चित्त को क्या बनाओ, लेखक बनाओ या लेखक समझो। गुरु पूछी लिखू बिचारी, लिखू नाम सालाह लिखू। आगे क्या बताया है देखो, और ये सारा लेखनी का सामान या साहित्य बनाकर गुरु से पूछकर लिखो। क्या लिखो, गुरु से पूछकर लिखो नाम सालाह लिखो, कि नाम की स्तुति लिखो। ईश्वर के गुणगान की क्या लिखो, स्तुति लिखो। साथ ही ये सच्चाई भी लिखो, साथ ही ये सच्चाई भी लिखो कि प्रभु का कोई अंत या सीमा नहीं होती। प्रभु का कोई अंत या सीमा नहीं होती। फिर से देखो, कवि ने यहाँ पर क्या कहा है, इन साहित्य से, इन सामान से आपको क्या करना है, गुरु का गुणगान गाना है, नामस्मरण करना है। और ये क्यों करना है, क्योंकि गुरु का या प्रभु का कोई अंत या सीमा नहीं होती। तो इस प्रकार आज हमारे जो 2 पद हैं वो समाप्त हो गए। अगली तासिका में हम अगले जो 3 पद रह गए हैं उसे हम देखेंगे। धन्यवाद।